हेलो एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का शोधन। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट व्हाट इज द रिडम्पशन। Redemption of debenture refers to payment of the amount of debenture by the enterprise when debentures are reclaimed. Liability on account of debentures is being discharged. To put in other words, the amount of capital needed for the redemption of debenture is large, and hence economic enterprise make adequate provision out of gains and accurate capital to reclaim debentures. कहने का मतलब यह है कि जब डिबेंचर्स को पेमेंट कर दिया जाता है, फुल पेमेंट कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का शोधन। जैसा कि हमने प्रेफरेंस शेयर में पढ़ चुके हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जब आप रीपेमेंट कर देते हो आप अपने डिबेंचर्स का फुल अमाउंट के साथ धन, वो क्या कहलाता है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कहलाता है। और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की अमाउंट बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो अमाउंट या तो आउट ऑफ गेन प्रॉफिट में से या आउट ऑफ कैपिटल में से गेन की जाती है। और भी अदर मेथड्स हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की कुछ कंडीशंस होती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट डिबेंचर्स आर नॉर्मली रिडम ऑन द ड्यू डेट। फर्स्ट वन इज लमसम ऑन स्पेसिफिक डेट, सेकंड वन इन इंस्टॉलमेंट। डिबेंचर्स जो आपका रिडम है वो ड्यू डेट पे होना चाहिए। इश्यू के समय ही ड्यू डेट डिसाइड कर दी जाती है, या कुछ ईयर जैसे 20 ईयर्स 30 ईयर्स डिसाइड कर लिया जाता है। उसके आफ्टर पहले आपको एक लमसम अमाउंट स्पेसिफिक डेट को डिबेंचर होल्डर को पे करनी होती है। आफ्टर दैट सेकंड टाइम आप उससे इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। द डिबेंचर्स कैन बी इश्यूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट इन द सेम वे। Debentures can be redeemed at par or at premium, but debenture cannot be redeemed at discount. ये हम कंडीशंस पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि डिबेंचर आप इश्यूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे कर सकते हो, लेकिन आप रिडम्पशन केवल एट पार और प्रीमियम पे कर सकते हो। डिबेंचर्स आप डिस्काउंट पे रिडम्पशन नहीं कर सकते हो। हाउ द कंपनी विल पे बाय वे ऑफ कैश थ्रू चेक ऑन ए ड्यू डेट और बाय वे ऑफ काइंड इश्यूइंग इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी ऑन मैच्योरिटी डेट। अब कंपनी रिडम्पशन किस प्रकार करती है? या तो कैश के थ्रू ड्यू डेट पर चेक दे सकती है, या इश्यूइंग इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी ऑन मैच्योरिटी डेट पे दे सकती है। डिबेंचर्स कैन बी रिडम आउट ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट। और डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट से भी रिडम्पशन किया जाता है। इफ द डिबेंचर्स आर रिडीम आउट ऑफ कैपिटल मीन्स नो इफेक्ट नो प्रॉफिट, इफ विल रिड्यूस कैश एंड लाइबिलिटी ओनली। यदि डिबेंचर्स आउट ऑफ कैपिटल में से होता है तो इसका प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। असेट्स या कैश कम होता है, लाइबिलिटी कम होती है। इफ द डिबेंचर आर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट, यदि रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट में से किया जाता है, देन द सेम अमाउंट विल बी अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी। तब इससे इतनी ही अमाउंट आपके प्रॉफिट में से क्या हो जाती है? कम होता है। तो ये कंडीशंस पढ़ी हमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के। एक तो ड्यू डेट पे होना चाहिए, फर्स्टली लमसम में होना चाहिए, सेकंड इंस्टॉलमेंट में होना चाहिए। आप डिबेंचर इश्यू एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट पे कर सकते हो, बट रिडम्पशन आप प्रीमियम और कैश एट पार पर ही करोगे। उसके बाद आपके पेमेंट किस तरह करते हो? कैश के थ्रू, चेक के थ्रू, या इश्यूइंग इक्विटी शेयर के थ्रू। इसके अलावा रिडम्पशन आप आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट भी कर सकते हो। सेकंड, अब हम बात करते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। व्हाट इज डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व? DRR, Debenture Redemption Reserve for Redemption. Best source is out of profit. There is an institution called Securities Exchange Board of India. This body was exercising and controlling on this point. It was told the company that you have to redeem the debenture only out of profit. One more thing, that you must keep minimum 50% of amount which you have to redeem in a special account called Debenture Redemption Reserve. रिडम्पशन के लिए आपको कुछ अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो जो सेबी है, सेबी ये कहता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो कि आपके आउट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट आपका क्या करना चाहिए? रिडम्पशन के लिए पहले से ही स्पेशल अमाउंट सेव करते रहो पर ईयर। तो मिनिमम 50% रिडम्पशन का 50% अमाउंट आपको क्या करना होता है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में रखना होता है। इस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने का क्या मतलब है? और इस अकाउंट में एक स्पेशल अमाउंट रखने का मीनिंग ये है कि जब एंड ऑफ द डे रिडम्पशन की ड्यू डेट पर यदि कंपनी के पास
फुल अमाउंट पे करने के लिए नहीं हो तो देन कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में से रिडम्पशन के लिए डिबेंचर होल्डर्स को पे कर सकती है। इसलिए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है ताकि उसमें कुछ अमाउंट रिजर्व होती रहे फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और जब ड्यू डेट पर रिडम्पशन के समय डिबेंचर होल्डर को उस अकाउंट में से पेमेंट किया जा सके। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि एवरी कंपनी सेल क्रिएट DRR इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर रिडेम्बल आफ्टर ए पीरियड ऑफ मोर देन 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। हर कंपनी को DRR क्रिएट करना है किसके बाद, अगर डेट ऑफ इश्यू के 18 महीने के बाद से DRR क्रिएट करना है फॉर द रिडम्पशन के लिए। द क्रिएशन ऑफ DRR is obligatory only for non-convertible debenture and non-convertible portion of partly convertible debenture। जो DRR है वो किसके लिए कंपल्सरी है, ओनली फॉर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए नहीं, क्योंकि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। द कंपनी सेल क्रिएट DRR इक्वलेंट टू 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इश्यू बिफोर स्टार्टिंग द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। DRR किसके इक्वलेंट होना चाहिए, जिस इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की 50% अमाउंट के आपके रिडम्पशन के स्टार्ट करने से पहले। ड्रॉल फॉर DRR इज परमिसेबल ओनली आफ्टर 10% ऑफ द डिबेंचर लाइबिलिटी हैज ऑलरेडी बीन रिडम्ड बाय द कंपनी। तो आप DRR में सभी परमिशन है जब 10% डिबेंचर लाइबिलिटी आप कंपनी के द्वारा पे की जा चुकी है। तो इम्पोर्टेंट प्रोविजन क्या है, एक तो डिबेंचर इश्यू करने के 18 महीने बाद से आपको DRR क्रिएट करना है। DRR क्रिएट करने उन्हीं के लिए ऑब्लिगेट है और केवल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए क्यों नहीं, क्योंकि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और द कंपनी सेल क्रिएट DRR इक्वलेंट टू 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इश्यू बिफोर स्टार्टिंग द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब डिबेंचर इक्वलेंट किसके, DRR किसके इक्वलेंट क्रिएट करना चाहिए कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की 50% अमाउंट के। और अब DRR में से तभी अमाउंट निकालने के लिए परमिसेबल हो जब आपने डिबेंचर रिडम्पशन की 10% अमाउंट लाइबिलिटी ऑलरेडी रिडम कर चुके हो। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे। इसके अलावा सब न्यू कंपनीज एक्ट जो 2013 में आया है उसका सब रूल सब सेक्शन 7 क्या कहता है, इट सेज ऑल कंपनी विल क्रिएट DRR एक्सेप्टिंग किसके अलावा बैंकिंग कंपनीज और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय RBI। एक तो बैंकिंग कंपनी और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो RBI के द्वारा रेगुलेट हो, उनके अलावा बाकी सब DRR क्रिएट कर सकते हैं। इन दो को छोड़कर, इन दो को DRR क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। DRR इज रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडम्बेड डिबेंचर। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक तरह का रिजर्व है जो आउट ऑफ प्रॉफिट में से बनाया जाता है, किसके लिए, फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 74 सबसेक्शन 4 एंड रूल 18 एंड सबसेक्शन 7 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 के अकॉर्डिंग ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एन अमाउंट इक्वल टू एटलीस्ट 25% वैल्यू ऑफ द डिबेंचर टू द डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। हमने पहले अमाउंट कितना पढ़ा था, 50% पढ़ा था, लेकिन न्यू रूल ऑफ 2014 और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी को मिनिमम एटलीस्ट कितना अमाउंट रिडम्पशन के लिए रिजर्व में ट्रांसफ़र करना जरूरी है, एटलीस्ट 25% अमाउंट ट्रांसफ़र करना जरूरी है। पहले 55%, उसके बाद 25%, तो 25 to 50% आपको एटलीस्ट रिजर्व अकाउंट में रिडम्पशन DRR अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, किसमें से, प्रॉफिट में से, किसके लिए, रिडम्पशन के लिए कंपल्सरी है। अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को आप अपने अकाउंटिंग बुक्स में या बैलेंस शीट में या जनरल एंट्रीज किस प्रकार करते हो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है DRR इज शोन इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। ये इक्विटी और लाइबिलिटीज वाले पार्ट में शो किया जाता है, किसके अंडर में, अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के हेड के अंदर में, और उसका सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर फंड के हेड में रिजर्व एंड सरप्लस के सब हेड में आपका DRR शो किया जाता है।
व्हेन ऑल द डिबेंचर्स हैव बीन रिडम, जब सभी डिबेंचर्स रिडम कर लिए जाते हैं, देन DRR अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू जनरल रिजर्व, तब जब आपका रिडम्शन हो चुका है, सारे डिबेंचर्स होल्डर्स को आप रिडम कर चुके हो, डिबेंचर्स को रिडम्शन कर चुके हो, तब आपके यदि डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व में बैलेंस बचता है तो आप उसके अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, जनरल रिजर्व में अकाउंट, और उसके एंट्री क्या होगी, DRR डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। उसके बाद मेथड ऑफ रिडम्शन ऑफ डिबेंचर। अब हमने ये पढ़ा था कि डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व क्या होता है, उसके लिए DRR जरूरी है, DRR क्या होता है एंड DRR के प्रोविजंस क्या है, उसके बारे में हमने पढ़ा। नाउ वी टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ रिडम्शन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स के क्या मेथड है। रिडम्शन ऑफ डिबेंचर इन लम सम, ऑल द डिबेंचर आर रिडीम्ड ऑन द रिडम्शन डेट स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ इश्यू। सबसे पहले हम मेथड पढ़ेंगे लमसम अमाउंट के। आप अगर रिडम्शन एक साथ करते हो, लमसम का एकमुश्त यानी एक साथ करना, तो ऑल द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन द रिडम्शन डेट स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ इश्यू ऑन मैच्योरिटी एट पार और एट प्रीमियम। एक टर्म ऑफ इश्यू या तो मैच्योरिटी एट पार या प्रीमियम पर, हम रिडम्शन डिस्काउंट पर नहीं होता, ये ध्यान रखना हमेशा। व्हेन डिबेंचर आर इश्यूड एट पार जनरल एंट्रीज, जब डिबेंचर एट पार पर रिडम्शन किया जाता है तो उसकी एंट्री क्या होगी, ऑन डिबेंचर बिकम ड्यू फॉर पेमेंट, पर ड्यू करने की एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। उसके बाद पेमेंट की एंट्री होगी पेमेंट डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन डिबेंचर आर रिडम एट प्रीमियम, जब डिबेंचर्स प्रीमियम पर रिडम किया जाता है तो उसकी जनरल एंट्रीज किस प्रकार की जाती है। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और पेमेंट की डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम इज लॉस टू द कंपनी, जो रिडम्शन के समय आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हो प्रीमियम के तौर पे, वो एक तरह से कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। यदि वो लॉस है तो उसको क्या करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंड प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री हम पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लास में। ये कब होती है, जब इश्यू के समय आप रिडम्शन की कंडीशन रख देते हो कि प्रीमियम होगा, तब आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होता है। फिर इसके बाद ये ध्यान रखना, जब प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स है वो हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है और वो कंपनी की एक लायबिलिटी होती है। तो एट द टाइम द प्रीमियम ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, तो ये ध्यान रखना, एक तरह की लायबिलिटी होती है कंपनी के लिए। उसके बाद आउट ऑफ कैपिटल, दूसरी मेथड, ये तो लमसम थी। उसके बाद आउट ऑफ कैपिटल मेथड। आउट ऑफ कैपिटल मेथड में क्या होता है, अंडर दिस मेथड, अभी हम ये लमसम डिबेंचर्स मेथड की बात कर रहे हैं, जिसमें पहले मेथड हमने पढ़ा लमसम, दूसरे हम मेथड पढ़े आउट ऑफ कैपिटल। अंडर दिस मेथड द कंपनी में डिस्पोज ऑफ सम फिक्स असेट्स एंड में यूज द सेल प्रोसीज द रिडम्शन डिबेंचर्स। तो इस मेथड में क्या होता है, कंपनी को उस फिक्स असेट्स को सेल आउट करती है, मनी कलेक्ट करती है, एंड उसके बाद उस सेल जो प्रोसीड से जो मनी रिसीव्ड होती है उसका यूज रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स के लिए करती है। हाउएवर इट इज़ वेरी अनयूजुअल सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड इज रेयरली फॉलोड। ये बहुत ही अनयूजुअल यानी इसका बहुत ही कम यूज किया जाता है और फॉलो किया जाता है इसको, इस मेथड का। अगेन द कंपनी में यूटिलाइज इट्स वर्किंग कैपिटल रिडम द डिबेंचर्स, कंपनी वर्किंग कैपिटल को भी यूज कर सकती है फॉर रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स के लिए। दिस एडवर्सली अफेक्टेड द वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी इन आइदर केस द असेट्स ऑफ द कंपनी आर रिसीव्ड। हाउएवर इन व्यू ऑफ द लीगल प्रोविजन with regard to creation of DRR, redemption of debenture purely out of capital is not possible। तो DRR पूरा आउट ऑफ कैपिटल रिडम्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन
तो आउट ऑफ कैपिटल बहुत रेयरली यूज़ की जाती है, यूज़ नहीं की जाती है मोस्टली, लेकिन एक तरह की मेथड है। अगर हम आउट ऑफ कैपिटल मेथड जब फॉलो करते हैं तो उसकी जनरल एंट्रीज आपकी बुक्स में किस प्रकार होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑन डिबेंचर्स बिकमिंग ड्यू फॉर पेमेंट, डिबेंचर्स ड्यू जब पेमेंट के लिए ड्यू किया जाता है तब डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट और टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और पेमेंट की डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जनरल एंट्री सब में सेम होती है। उसके बाद आउट ऑफ प्रॉफिट, हमने लमसम पढ़ लिया, कैपिटल पढ़ लिया, अब आउट ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट इम्प्लाइज दैट एन अमाउंट इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडम इज ट्रांसफर टू DRR, कि आपके जो प्रॉफिट में से एक DRR में ट्रांसफर की जाती है फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स के बराबर फॉर रिडम्पशन के लिए। दस ए पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी आर withheld फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट द फॉलोइंग जनरल एंट्री पास, तब ये जनरल एंट्री पास की जाती है। कौन सी? सबसे पहले तो DRR क्रिएट करने का, P&L अकाउंट डेबिट टू DRR डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, फिर ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट DRR अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये ध्यान रखना, आउट ऑफ प्रॉफिट में दो तरह की मेथड होती है, एक तो सिंकिंग फंड और एक इंश्योरेंस पॉलिसी। सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड मेथड वो मेथड होता है कि आप अपने प्रॉफिट में से कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो किसी में भी बाहर, आउट ऑफ द कंपनी इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर इस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। जब आपको वो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट अमाउंट को आप वापस क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो। तो इस तरह जब इन्वेस्टमेंट और प्लस इंटरेस्ट उन दोनों अमाउंट को आप इन्वेस्ट करते रहते हो जब तक आपको रिडम्पशन मिलता है, जब तक आपका रिडम्पशन की ड्यू डेट नहीं आ जाती। और रिडम्पशन की ड्यू डेट पर फिर आप जो इन्वेस्ट की गई अमाउंट से मिलने वाला अमाउंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट है, तो उस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले अमाउंट को ऐड करते हुए फिर उसको आप क्या करते हो, जिस अमाउंट का उपयोग यूज है आप क्या रिडम्पशन के लिए कर लेते हो, वो होता है सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड मेथड में ध्यान रखना कि आप एक तरह से इन्वेस्टमेंट करते हो और उस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, और पर ईयर मिलने वाले इंटरेस्ट को आप फिर से इन्वेस्टमेंट करते हो, और जब तक इन्वेस्टमेंट करते हो जब तक रिडम्पशन की ड्यू डेट नहीं आ जाती। फिर ड्यू डेट पर रिडम्पशन के बाद आप उस अमाउंट को रियलाइज करा लेते हो इन द केस और रिडम्पशन, और पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देते हो ऑन द बिहाफ ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट है आउट ऑफ प्रॉफिट का मेथड ये है जो सिंकिंग मेथड का, उसके अंदर इसे यूज किया जाता है कि डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्ट अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट on the amount being due on debenture holder on redemption if the debenture are to redeem at par, यदि डिबेंचर 8 पार पर रिडीम किए जाते हैं तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, यदि प्रीमियम पर तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट नॉमिनल वैल्यू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम अमाउंट एंड टू डिबेंचर अकाउंट विद टोटल। और जब इन्वेस्टमेंट को आप इन केस करवा लेते हो, जैसा मैंने बताया था कि जब ड्यू डेट पर आती है रिडम्पशन का आपको रियलाइज करवा लेते हो, तब एंट्री करनी है आपको बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये सब प्रॉफिट मेथड में है। फिर जब आप केस कराने के बाद किसको पेमेंट करोगे? डिबेंचर होल्डर को, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वही, और मैंने ये बताया था कि जब आप इनकम रिसीव करते हो, इनकम कैसे एज ए इंटरेस्ट आपको मिलेगा, तो एज ए इंटरेस्ट में क्या एंट्री करनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और TDS जो आपका कलेक्शन होता है उसको आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो ये हमने मेथड पढ़ी है। एक तो लमसम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या है, उस DRR क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रोविजंस पढ़े हमने। उसके बाद हमने डिफरेंट मेथड पढ़े कि व्हाट इज मेथड ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन डिबेंचर, जिसमें हमने लमसम मेथड पढ़ा, आउट ऑफ कैपिटल मेथड पढ़ा एंड आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड पढ़ा। आउट ऑफ प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट डिबेंचर सिंकिंग फंड का ध्यान रखना, इंश्योरेंस पॉलिसी का ध्यान रखना, और हमने इससे सबसे रिलेटेड जनरल एंट्रीज पढ़ी। थैंक यू वेरी मच।